दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही समय में आपके जीवन में पैसे से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है और आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। तो मेरे साथ आखिरी तक बने रहना। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो आप तक पहुँची है तो आपका लक, आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ तक लेके आई है। दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताना चाहूँगा जिसने इस प्रार्थना से बहुत सारी दौलत अपने जीवन में पाई है। दोस्तों, ये बात सन 1972 की है। वेनेजुला की एक लड़की जिनका नाम कोनी मेंडिस था, जिन्होंने धन दौलत और इंसान के व्यवहार पर बहुत रिसर्च किया था। उनका मानना था कि दुनिया के हर व्यक्ति को वह संपन्न जीवन जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को उसकी पसंद का जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। वेनेजुला में बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसका नाम पावर ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ था। इस मीटिंग का यही मोटिव था कि हर व्यक्ति कैसे अपना एक जीवन अच्छा जी सकता है, लेकिन कुछ लोग इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे। वो मानते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब कुछ बकवास है। कोनी मेंडिस जानती थी कि मेरी इस बात से हर कोई खुश नहीं है, लेकिन कोनी मेंडिस ने अपने विश्वास को बनाए रखा क्योंकि उनको अपने किए हुए रिसर्च पर पूरा भरोसा था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो साबित करके रहेंगी कि मेरी थ्योरी बिल्कुल सच्ची और वास्तविक है। जब कोनी मेंडिस की बोलने की बारी आई तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ, लोग जो वहाँ बैठे थे वो सब शॉक्ड हो गए कि आप मेरा विश्वास कीजिए। कोनी ने जो भी उस महिला को कहा, उस महिला ने अच्छे से करने की प्रतिज्ञा ली। कोनी ने उस महिला को समझाया, पहले तो आप प्रार्थना करना। पहले ही आपको अजीब लगेगा क्योंकि आपने इसको पूरी तरह से अपनाया नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपको इसकी वास्तविकता महसूस होगी। कोनी मेंडिस ने बोला, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको 3 बातें बताऊंगी कि पहले तो सब कुछ ईश्वरीय सोच की उससे आता है। अब समय आ गया है कि आप अपने लगाए प्रतिबंधों से खुद को मुक्त करें। आप ये पहचानें कि सफलता के रास्ते की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि वो सब भगवान के हाथों में है। क्योंकि बहुत इंसान ये नहीं समझते कि हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पहले से ही संसाधन मौजूद है। दूसरा, अपने आप को मानता के लिए खोले और समझे उससे कम कुछ नहीं देता है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। जब भी आप किसी चीज़ के लिए तरसते हैं तो वो उससे कम नहीं देता है। आप सिर्फ ये जान लें कि ये सब कुछ एक सही समय पर मिलता है। ईश्वर आपको वो चीज़ देने के लिए बस सही समय का इंतज़ार करता है। अक्सर लोग जब भगवान से कुछ मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि भगवान हमारी तो सुन ही नहीं रहे हैं। तो आपको करना क्या है, बस उस चीज़ को भगवान से मांगे और जब भी सही समय आएगा तो भगवान आपको खुद दे देंगे। मैं आपको एक और बहुत ही ज़रूरी नियम शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अक्सर लोगों को अगले हफ्ते, अगले महीने या फिर अगले साल के भविष्य के खर्चों के बारे में चिंता करते हुए सुनता हूँ। वो सोचते हैं पैसा कहाँ से आएगा। याद रखें कि भगवान शाश्वत वर्तमान में रहते हैं, जहाँ अतीत और भविष्य की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए हमेशा आत्मविश्वास से कहिए, हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बातों का, प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए भगवान आपका धन्यवाद। आज आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है क्योंकि सब कुछ आपकी पहुंच में है। कल अलग है लेकिन आज सब कुछ है, इसलिए आप भगवान का हर चीज़ में, हर बात में धन्यवाद करिए और बोलें, आपने मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा है। आपको कभी भी एक दिन भी बिना किसी चीज़ के सामना नहीं करना पड़ेगा। अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसे ज़रूर अपनाएं। इन शिक्षाओं को अपने और अपने व्यवहार में लाएं क्योंकि आपका जीवन पहले से ही सुंदर है और कुछ समय बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी उम्मीद पूरी होगी। आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं क्योंकि जब जादू होता है जब आप सच्चाई का अनुभव करते हैं। उस महिला ने कोनी मेंडिस की बातों को एक कॉपी पर नोटिस किया
और फिर कोनी ने कहा, तुम ठीक 1 महीने बाद आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुझे मिलोगी और मुझे अपना एक्सपीरियंस बताओगे। और 1 महीने बाद वो सब कुछ साबित करने का क्षण भी आ गया था जो कोनी मेंडिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। कॉन्फ्रेंस में वो औरत सबसे आगे खड़ी थी। कोनी ने उसको स्टेज पर बुलाया और महिला भी अपने आप को रोक नहीं सकी और वो स्टेज पर गई और उसने कोनी मेंडिस को गले से लगाया और वो बहुत खुश थी। उसने माइक बड़े जोश के साथ हाथ में लिया और कहा, ये सच में काम करता है और ये बिल्कुल काम करता है। आखिरकार मुझे ये समझ में आ गया और मैं कोनी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। फिर कोनी ने उस लेडीज से कहा कि आप ये सबको बताओ कि आपने इस प्रार्थना को कैसे किया। और फिर बहुत जोर के साथ उस महिला ने वो सब कुछ बताना शुरू किया। महिला ने बोला, मैंने इस प्रार्थना को रोज़ ईमानदारी के साथ करना शुरू किया और अभ्यास करना शुरू किया। सुबह और रात के अलावा जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं इस प्रार्थना को दोहराती और कुछ समय बाद मेरे अंदर कुछ ऐसी गहरी भावनाएं उभरने लगी। मुझे लगता था कि सच में मैं अमीर हूँ। और फिर मैं एक दिन अपने बेटे के साथ मार्केट गई और मेरी नज़र लॉटरी की दुकान पर पड़ी और फिर पता नहीं मेरे मन ने कैसे मेरे से कहा कि मैं एक टिकट खरीद लूँ। फिर मैंने एक टिकट $10 लाख के प्राइस की खरीद ली और कुछ दिन बाद उस टिकट का रिज़ल्ट आना था और जबकि मैं इस टिकट के रिज़ल्ट के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन मेरे बेटे को याद था। और रिज़ल्ट आने के बाद मेरे बेटे ने ड्रॉ के दौरान टिकट की जाँच की और फिर मेरा बेटा मेरे पास आया और खुश होकर बोला, मॉम आपने $10 लाख जीत लिए हैं। मुझे बहुत अचंभा हुआ कि मैंने इतना बड़ा प्राइज़ जीता था और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे ऊपर खर्चों का बहुत बड़ा बोझ था, लेकिन अब वो एक चमत्कार के द्वारा दूर हो चुका था। और कुछ समय बाद ये खबर अखबार में आ गई कि कैसे एक महिला ने $10 लाख जीते। दोस्तों, कोनी ने सच में धन और दौलत और गहरी अंतर्दृष्टि से समझा था और उसको सबके साथ शेयर किया, जो पूरी मानवता के लिए पूर्वकारी कदम था। दोस्तों, मैं आपके साथ उन 6 लाइनों की प्रेयर को शेयर करने जा रहा हूँ। इसे नोट कर ले और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। वो प्रार्थना है, मैं हूँ, मेरे भीतर और मेरे चारों ओर धन का स्रोत है। मेरा धन, दौलत, संपन्नता, प्रचुरता के साथ संबंध है और मैं इसी विश्वास की लहरों में बह रहा हूँ। मैं इस संपन्न, समृद्ध दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ और उसका एक महत्वपूर्ण अंग हूँ। इसीलिए मैं उस धन का अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, जिसका मैं प्रचुर मात्रा में आनंद ले रहा हूँ। विश्वास करें कि भगवान हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।